नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2021 में उत्तराखंड आए थे, तब पीएम ने कहा था कि अब पलायन रुकने वाला है। अब पहाड़ का पानी और उसकी जवानी पहाड़ के काम आएगी। वे बोले थे कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। पीएम के भाषण की इन पंक्तियों ने सत्ता पक्ष के नेताओं को मुरीद कर दिया, इतना कि हर राजनीतिक मंच पर नेतागण प्रधानमंत्री के संबोधन को मंत्र की तरह जपने लगे और जरूरत पड़ने पर जनता के दरबार में इसे प्रसाद की तरह खूब बांटा भी गया। लोगों ने इसे ग्रहण भी किया, करे भी क्या। शहरों में हुआ कायाकल्प परिवर्तन का प्रमाण जो दे रहा था। ये नकारना लगभग नामुमकिन है कि उत्तराखंड में विकास की रेल का एक भी पहिया पुनरुत्थान की पटरी से उतरा हुआ है। सच्चाई तो ये है कि हम अमृतकाल के आगमन का उत्सव मनाते हुए खुद को हर मोर्चे पर सफल मान ही लेते, अगर ऐसी तस्वीरें नजरों के सामने आकर हमारे हृदय को झकझोर कर हमें हमारे सुनहरे सपनों के संसार से वापस खींचना लाती, तो उन्नति की रफ्तार पर हम संदेह का ग्रहण ना लगने देते, अगर ऐसी खबरें हमें विकास और हमारे बीच की दूरी का एहसास ना करवाती, तो आने वाले दशक के लिए स्वागत का उद्घोष हम स्वयं करते। यदि बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की मार झेल रहे पहाड़ की सिसकियां हमें यूं न सुनाई दी होती तो। जरा ये खबर पढ़िए। टिहरी में प्रसव पीड़ा से करहा रही महिला ने अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम। इसे भी देख लीजिए। धनौल्टी में दर्द से तड़पती रही गर्भवती, रात भर घने जंगल में चलना पड़ा पैदल, 5 घंटे बाद पहुंची अस्पताल। एक ये भी है, सीएम के विधानसभा क्षेत्र चंपावत में गर्भवती महिला को डोली में 5 किलोमीटर बिठाकर पहुंचाया अस्पताल। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि अलग अलग समय की हुई घटनाएं उसी प्रदेश की है जहाँ मातृशक्ति के उत्थान के लिए सरकार को प्रयासरत, कटिबद्ध और गंभीर बताया जाता है, जहाँ जन कल्याण के लिए चलने वाली हर दूसरी योजना में महिलाओं की भलाई के उद्देश्य को सम्मिलित किया जाता है, जहां सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मंच पर श्रेय लेने से नहीं चूका जाता, और जहां विकास का पैमाना नापते समय मार्गों के सुधारीकरण की चर्चा सबसे पहले की जाती है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन असलियत में ये खबरें उसी उत्तराखंड की है जहां लंबे समय से पहाड़ बना मैदान में विकास का द्वंद चलता आ रहा है, जहां शायद शहर को चमकाकर गाँवों की दुर्दशा छिपा ली जाती है। एक तो इसलिए क्योंकि यहाँ की मूलभूत सुविधाओं की बदहाली पर कोई ध्यान देने की जहमत नहीं उठाता, और दूसरा इसलिए क्योंकि दावों पर प्रमाण की मोहर लगाने के लिए इन खबरों को अंधेरे में रखना ही उचित समझा जाता है। पर सवाल है कि क्या बदहाली छिपाई जा सकती है? जरा अपने स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए। ये वीडियो चमोली जिले के देवाल क्षेत्र की है। पिछले साल ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। अगर किसी का ध्यान इस पर पड़ जाए तो समय समय पर ये रह कर इंटरनेट पर पहाड़ की पीड़ा को याद करवाती रहती है। ये दर्शाती है कि कैसे दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ रह रहे लोगों को पहले ही इलाज के लिए कई किलोमीटर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहाँ की सड़कें और पुल कैसे मौसम की आफत में ग्रामीणों का साथ छोड़ देती है, और फिर कैसे मरीज को अस्पताल तक पहुँचाने के लिए कभी डोली का तो कभी डंडी का सहारा लिया जाता है। वैसे इस तस्वीर में जिसे इस ओर से उस ओर पाइप पर चढ़कर कंधे पर लाद कर ले जाया जा रहा है, ये गर्भवती महिला है। सोचकर ही दुख होता है कि क्यों जान पर खेलकर जान बचाने के लिए ये लोग मजबूर हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसी वीडियोस कई सालों में 1-2 बार नहीं आती, बल्कि लगता है ये तो पहाड़ के गांवों की नियति ही बन गई है। अब जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को हाल ही में शेयर किया गया है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो पौड़ी जिले के जहरीखाल ब्लॉक के मलाड़ा गांव की है। ये वीडियो गांव की तस्वीर बदलने वाले दावों की पोल तो खोलती ही है, साथ ही सवाल भी खड़ा करती है कि ग्रामीणों के लिए संकट के समय को ये और कितना चुनौतीपूर्ण बना देती होगी। ये देखकर भी अगर लगे कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके और गाँव के लोग भी अमृतकाल की उसी सुविधा युक्त बारिश में भीग रहे हैं जिसमें की बाकी, तो आपको हाल ही का ये मामला भी जान लेना चाहिए। इस खबर को ध्यान से पढ़िए। बीमार लक्ष्मा देवी मर गई। 10 की शाम को महिला को पड़ा था दौरा, हायर सेंटर ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम। जानकारी के लिए बता दें कि ये खबर 17 जनवरी को छपी है। इस पर लिखा गया है कि पिथौरागढ़ के बंगापानी गांव तक सड़क नहीं होने का खामियाजा एक और बीमार को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। आलमदारमा गांव की लक्ष्मा देवी 10 जनवरी की शाम को दौरा पड़ने में घर में बेहोश हो गई। रात का समय होने के कारण ग्रामीणों ने सुबह होने का इंतजार किया। 11 जनवरी की सुबह होते ही परिजन ग्रामीणों की मदद से डोली के सहारे महिला को 8 किलोमीटर बदहाल पैदल रास्ते पर चलकर बंगापानी तक लाई। यहाँ से महिला को वाहन से 100 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर बरेली किया गया। परिजन बरेली के लिए चले, लेकिन चलती हुई लक्ष्मा देवी ने दम तोड़ दिया, यानी कि सड़क न होने के कारण समय से इलाज नहीं मिल पाया और लक्ष्मा देवी को जान गंवानी पड़ी। इस खबर को बाहर आने में 5 दिन लग गए, और जब लोगों ने ये पढ़ी तो एक ही सवाल किया कि क्या ये है उत्तराखंड का दशक?
उत्तराखंड जहां गर्भवती महिलाएं जान जोखिम में डालकर अस्पताल पहुंचाई जा रही है, जहां अस्पतालों की खोज में मरीज दर दर भटक रहा है, जहां न जाने कितनी ही लक्ष्मी देवी इलाज में देरी के कारण मौत के करीब पहुंच जाती है, जहां मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष जारी है, वहां अगर पलायन बड़ी समस्या है भी तो हैरत कैसी। वहां अगर लोगों को ये लगता भी है कि बेहतर कनेक्टिविटी के दावे या फिर ट्रेनों के उद्घाटन उन्हें मुंह चिढ़ा रहे हैं, तो उनकी सोच को आप गलत कैसे कहेंगे। अगर वो अपने क्षेत्र की दशकों अमृतकाल की सुनहरी कल्पना पर हकीकत का भट्टा मानते भी हैं, तो उन्हें अनुचित कहने का साहस कैसे लाएंगे आप। संकरे से पाइक पर चढ़कर एक गर्भवती को डोली पर बैठाकर रास्ता पार करवाने जैसा मुश्किल काम करने वाले लोग अगर सरलता से सरकार के दावों को सच नहीं मान पाते, तो क्या इसके लिए उन्हें दोष दिया जा सकता है। ये सवाल आपके लिए है, जिनके जवाब की उम्मीद के साथ आज विदा लेते हैं। फिर हाजिर होंगे, बने रहते देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।